आगे प्रसंग आता है। भक्ति की कथा के बाद शौनकादि ऋषियों ने फिर पूछा कि दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। सूत जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त, भगवान की पूजा पाठ करते, दान इत्यादि करते, सारे अच्छे काम करते वो। अब जितने गुण उनके पति में थे, आत्मदेव में थे, उतने ही अवगुण उसकी पत्नी में थे। पत्नी का नाम था धुंधली। जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन नहीं करती थी। लोगों के बीच झगड़ा करवाना, मतभेद कर देना, कलह करवा देना, ये सारी चीजें उसे बड़ी अच्छी लगती थी। तो जब तक ऐसा ना कर दे, वो सुबह उठने के बाद एक दो घर में कलह ना हो, झगड़े ना हो रहे हो, उसको भोजन भाता नहीं था। लेकिन इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न ही थे। वरना ऐसी पत्नी मिले तो लोग चिंता करने, वो प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? वो भगवान से कहते कि अच्छा है ऐसी पत्नी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो आत्मदेव प्रसन्न थे कि ठीक है, वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी। वो भगवान की भक्ति करते दिन भर, बस उनको किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। पैसे उनके पास बहुत थे, सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, उन्हें संतान नहीं थी। बड़ी कोशिशें की, हर रूप से उन्होंने कोशिश की कि उनको संतान हो जाए, पर नहीं हो रही। तो अंत में उन्होंने अपने घर पर वो एक गौ माता लेकर आते हैं। उन्होंने सोचा इनके जो बछड़ा बछड़ी होगी, इसी को अपनी संतान मान के पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब यहां पर आत्मदेव को लगने लगा कि मुझमें कोई खराबी है। खराबी यानी कि मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती, उसको बच्चे नहीं होते। ऐसे जीवन का क्या करें? बच्चे के बिना जीवन उसे अधूरा लग रहा है। और यही सोचते 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 ऐसा विचार आया कि इस जीवन को ही त्याग देते हैं। आत्महत्या करने जाते हैं, नदी में कूदने ही वाले हैं कि पीछे से एक संत ने खींच लिया। अरे वो कहते, अरे इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, इसे ऐसे ही त्याग दोगे? आत्मदेव ने कहा, मुझे संतान नहीं है, आप क्या समझे मेरी तकलीफ? संतान के बिना मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? संत ने कहा, तो तुम्हारे हिसाब से तो जिस जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। पिंड यानी शरीर, मृत्यु के बाद इसका दान करते हैं। पिंड यानी शरीर, शरीर चला गया। तो संत कहते हैं इस शरीर को जीते जे ही भगवान में लगा दो, भगवान की भक्ति में दान कर दो, हो गया पिंडदान। जब खुद का कल्याण तुम खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों हो? हर चीज में तुम्हें किसी की जरूरत है। अपना कल्याण करने के लिए भी तुम उस पर निर्भर हो। वो करे तो कल्याण होगा, नहीं करे तो नहीं होगा। और सिर्फ संतानें ही पैदा करनी थी, अपना पेट भरना था और संतानें पैदा करनी थी, तब तो तुम पशु ही बन जाते। पशु और क्या करते हैं बताइए? अपना पेट भरते हैं, घूमते फिरते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यही करते हैं वो। तो यही करना था तो पशु ही बन जाते। इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ये जन्म बार बार नहीं मिलता। जो कर सकते हो इसी जन्म में कर सकते हो। और जो माने सिर्फ आनंद नहीं कि भाई जितने मजे करने हैं, मस्ती करनी है, सब इसी जीवन में कर लो। अच्छे कर्म भी करो। ये अच्छे कर्म करने के लिए भी यही जीवन मिला है सिर्फ। बहुत समझाते हैं पर मानो उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन इतनी ज्ञान की बातें सुनने के बाद उसको ऐसा लगा कि मानो ये कोई बहुत सिद्ध ऋषि है, संत है, वो उनके चरणों में गिर गए।
मुझे एक संतान चाहिए, आप मुझे ऐसा कुछ भी आशीर्वाद दीजिए, और मैं ज्यादा इच्छाएं भी तो नहीं रखता, एक संतान, सिर्फ एक। संत को दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना। और मैंने अपने आज तक के तप का पूरा तेज इसमें डाल दिया है। पुत्र होगा तुम्हें, और बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। ठीक है, जाकर पत्नी से कहते ऐसी ऐसी बात है, ये फल खा लेना। अब पत्नी मन में सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। अब वो सोचे क्या पता चलो खाने से मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक तो हर जगह आना जाना बंद, क्योंकि वो कहीं भी जाती थी तो क्या करती थी, झगड़े करवाती है। झगड़े में कई बार हाथापाई भी हो जाती है। अब पति के घर में इतनी मुश्किल से तो खुशियां आई हैं, तो ऐसे ही कह दे कि कहीं किसी का धक्का वक्का लग गया, मेरे संतान को तकलीफ पहुंच जाएगी। तो उन्हें डर था इस बात का, तो वो जानती थी कि ये मेरा आना जाना बंद करवा देंगे, तो 9 महीने तक आना जाना बंद। चलो वो भी सहन कर लिया। तो जब संतान होती है तो जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहे, चलो वो भी सह लिया। तो संतान पैदा करने के बाद कम से कम जब तक वो 4-5 साल का नहीं हो जाता उसी के पीछे लगे रहो, ये साफ करो वो करो, उसके पीछे दिन भर रहो, अपनी जिंदगी खत्म। वो कहती मुझसे ये सब नहीं होगा। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसकी बहन का आना होता है। बहन ने पूछा क्या हुआ है, उसने सारी बातें बताई। बहन कहती देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहना तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे। उसने कहा ठीक है, अब मुझे जो संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम इसके बदले मुझे बहुत सा धन दे देना। उसने कहा ठीक है। फल का क्या करे, अरे बोले कहां ये सब चीजें कोई सच होती है, गौ माता की टोकरी में डाल दो। उस फल को गौ माता ने खा लिया, गौ माता गर्भवती हो गई। अब 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। वो तो अपनी बहन का बालक लेकर आती है, यहाँ गौ माता को भी बालक हुआ। दोनों के नाम रखे जा रहे हैं। तो धुंधली जो बालक को लेकर आई उसका नाम रखते हैं धुंधकारी, और गौ माता से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं गौकर्ण। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा विचित्र बालक हुआ, उसके कान गाय के जैसे थे, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं, तो उसका नाम रखा गौकर्ण, गाय के जैसे कान। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।